2007 में समझौता एक्सप्रेस का सान्या हुआ जिसमें जो 68 अफराद हलाक हुए। भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और इस सान्या में भारतीय मेजर रमेश कुमार का किरदार बाद में सामने आ गया। इन्वेस्टिगेशन हुई। 2008 मुंबई जो हमले हैं उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर। 2018 में केरला के अंदर स्याहू पर हमला होता है और उसका मलबा भी पाकिस्तान के ऊपर। 2019 में पुलवामा का वाक़या आपको पता है, फौजी काफिले के ऊपर जो खुदकश हमला हुआ जिसमें 40 के करीब भारतीय फौजी मारे गए, फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम। 2023 में राजौरी में 5 जो फौजी उनके हलाक हुए, जहन्नम वासिल हुए, उसका इल्ज़ाम भी जो पाकिस्तान के ऊपर। ये जो हम देख रहे हैं कि देयर इज ए पैटर्न। अभी जो है अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर है दुनिया की एक टॉप स्टोरी बनी हुई है। इंडिया एक बड़ी चूँकि इकोनॉमी है, वो दुनिया के सामने अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर पेश कर रहे हैं। और चूंकि जो है वाइस प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद हैं तो उसकी वजह से जो है ना आइसिंग ऑन द केक ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एक जो सारा प्लान था। और फर्स्ट टाइम विजिट, जाहिर है उनकी जो मिसेज हैं जेडी वैंस की, वो इंडियन है, तो उसको भी अगर सामने रखे तो एक स्टोरी बड़ी जबरदस्त बनती है जो बनाई है, जिसने बनाने की कोशिश की है और उसके ऊपर मीडिया की उन्होंने जाहिर है तवज्जो ली है। कंवर चीमा साहब जी। गुमर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इस चीज से थोड़ा अंदाजा लगाएं कि इस वाक़े को हुए तकरीबन 26 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक इंडियन हुकूमत की, होम मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, किसी अदारे की कोई ब्रीफिंग नहीं है, कुछ बता नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाइप क्रिएट करना। आप देखिए पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह हसन अयूब साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कंसर्न्ड है और जारी बात है मासूम लोगों की जानों पे कोई भी जारी बात है वो कुछ नहीं होता, कंडेम होता है। सवाल ये पैदा होता है कि 26 घंटे से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, कुछ भी नहीं बोल रहे, हाइप क्रिएट की जा रही है। इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि हम जो है वेस्ट के पार्टनर हैं और हम एज ए एलाई ऑफ द वेस्ट एंड पार्टनर ऑफ द वेस्ट हम इस चीज से मुतासर हैं और हम हमारे बारे में बात की जाए ग्लोबल भी। ये जो बातें आपने की हैं, मैं देखिए गुमन साहब बैठे हैं, नकवी साहब, हसन अयूब साहब, देखिए पाकिस्तान के अंदर जितने दहशतगर्दी के वाकया हुए हैं, क्या हम अपने केस को प्रॉपर्ली एडवोकेट करते हैं? वहां पे एक वाकया हुआ, पूरी दुनिया वहां पे देख रही है कि क्या हो रहा है। कोई फोन कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम यहाँ पे 80,000 जाने भी दे बैठे हैं, अरबों डॉलर का नुकसान भी कर बैठे हैं और जितने वाकयात आपके सामने हैं, लेकिन अप्रोच आप देखें कि हम उस तरह अपने केस को मार्केट नहीं करते, अपने जो विक्टिम हुड है उसको हम दुनिया में एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, उन्होंने साइलेंस रख के खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, अभी सिर्फ सिंपैथीज ले रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं और फिर वो जारी बात है एक स्टोरी बनेगी और वो स्टोरी यही होगी। पाकिस्तान जब पूरे का पूरा 26 घंटे मीडिया एक बात करे और सारे के सारे रिटायर्ड फौजी इंडियन मीडिया पे बैठ के ये कहें कि जी फौज डिप्लॉय करें, कोई कहता है जी स्ट्राइक करें, कोई कहता है जी फलां ऑप्शन का इख्तियार करें, कोई कुछ ऑप्शन दे रहा है, तो वो जो सोसाइटी में जो हाइप क्रिएट हो रही है और जिस तरह आप अभी अपने इंट्रो में कह रहे थे कि इंटेलिजेंस की खबरें जो है जानबूझ के मीडिया को लीक की जाती हैं ताकि मीडिया को बताया जाए, वो अवाम तक चीजें पहुंचाएं। सो हम तो देखें, हम तो नॉर्मल कंडीशन में जा रहे थे। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी किसी हद तक मौजूद है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। हमें इस तरह की चीजें सूट नहीं करते। हमें इन्होंने पहले याद रखें, इन्होंने इंगेज किया हुआ है प्रॉक्सी वॉर में। बलोचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, हमें ये एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में इंगेज करना चाहते हैं, ये हमें एक काइनेटिक ऑपरेशन में इंगेज करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान की जारी बात है, लीडरशिप को बड़ा केयरफुल रहना होगा, बड़े कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड रिस्पॉन्स देने पड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने ये सारी चीज पहले तैयार की हुई थी। आप इमेजिन करें, नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए हैं, उसी रात वापस आ गए हैं जी। ऑप्टिक्स, सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। क्या इंडिया के अंदर इतने कैपेबल लोग नहीं है कि वहां पे लीडरशिप दिखा सकते थे, लेकिन सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए हैं। मोदी साहब सऊदी अरब हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर हैं और वो एक माहौल उन्होंने बनाया है। सिंपैथीज आ रही हैं, बोल कुछ नहीं रहे और जब बोलेंगे वही बोलेंगे जो मीडिया बोल रहा है। मीडिया के अलावा तो कोई और आप वो कहें यहाँ कि पाकिस्तान नहीं इन्वॉल्व इसमें, या पाकिस्तान पे इल्जाम उनको 100% लगाना पड़ेगा। 26 घंटे जिस मीडिया को खबरें दे रहे हैं, क्या वो अब हुकूमत अभी तक कोई एविडेंस जो है, नॉट इवन ए शेड ऑफ एविडेंस